हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो मैं सेट प्रैक्टिस आप लोगों को पहले सुबह में डाल रहा था, अचानक यह सेट प्रैक्टिस सुबह में नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। इसी वजह से सुबह में इसका सेट नहीं डाला जा रहा है। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर आपको सुबह में जैसे 7 बजे पीडीएफ डाला जाता था वैसे ही आपको डाला जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं। और यह 50 क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी के पैटर्न पर इसमें क्वेश्चन दिया जाता है जैसे आपके एग्ज़ाम में बिहार दरोगा का पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं पीडीएफ जो डाले थे आप लोग ज़रूर बनाए होंगे। यह सप्ताह में 5 दिन चलता है, मंडे टू फ्राइडे, लेकिन यह कल भी सेट आएगा क्योंकि बीच में एक दिन सेट नहीं आया था। इसी वजह से कल शनिवार है, कल भी इस सेट को डालने का प्रयास हर संभव किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस ग्रुप डिस्कशन से काफ़ी ही ज़्यादा आप लोगों को लाभ होता होगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर जिनका भी स्कोर 35 प्लस आ रहा है तो उनकी तैयारी अच्छी है, और जिनका 35 से कम नंबर आ रहा है तो और थोड़ा सा मेहनत करें। क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट डाला जाता है जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इसका डिस्कशन यूट्यूब पर आपको अपलोड ही हो जाता है। आप वहां से मिलाएंगे और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और डेली शाम को 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है, उसमें आप ज़रूर भाग लीजिए। उसका होमवर्क टेलीग्राम में दिया जाता है, और जो भी लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पीडीएफ में जो टेलीग्राम का इमेज दिखाया गया है उस पर आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे ले जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस सारी बात को मैं डेली बताता हूँ, और इसको जो भी सिंसियर स्टूडेंट है अभी तक इसको ज्वाइन कर लिए हैं और ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप ही को फ़ायदा होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है टेलीग्राम में ही डाला जाता है। और 50 क्वेश्चन जो रहता है तो आप ये मत समझिए कि यह 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में चारों ऑप्शन के हर संभव प्रयास किया जाता है बताने के लिए, और बताया भी जाता है। तो यानी कि 50 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, तो 200 क्वेश्चन आपको एक सेट के माध्यम से बताया जाता है। और शाम की बात करें तो लमसम 300 से 400 क्वेश्चन शाम को ग्रुप डिस्कशन में पूछा जाता है। अगर कंटिन्यू इसको आप करते रहें एग्जाम तक तो आपकी तैयारी जीके जीएस में काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और एग्जाम में 60 से 70 क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो चलिए आज के सेशन के शुरुआत कर रहे हैं। सेट नंबर 17 है। इससे पहले मैं 16 सेट का वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिए हैं, वहाँ से जो भी लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे और मिला लेंगे। और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर निकालिएगा। पीडीएफ निकालकर जो ऑप्शन बताया जाता है उसके बगल में लिख लीजिएगा, क्योंकि जब डिस्कशन होता है उस समय लिख लीजिएगा। और जब रिवीजन कराएंगे एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तो सभी सेट को आप एक जगह कलेक्ट करके रखिएगा। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके जाइएगा, एग्ज़ाम आपको काफ़ी अच्छा जाएगा। किसी भी सेट के मारने का मतलब ही है कि उसका डिस्कशन जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वह किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट और बेबेल योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि क्रिप्स मिशन योजना जो था 1942 में मार्च में आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन भी आपको 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो यह आपको 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर संविधान का गठन भी किया गया है। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। और बेबेल योजना की बात करें तो 1945 में 14 जून को बेबेल योजना हुआ था। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, क्रिप्स प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था। सत्य शोधक समाज, धर्म सभा, आदि आत्मीय सभा, और ऑप्शन डी की बात करें तो तत्वबोधिनी सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में कोलकाता में किया गया था। वही सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात करें तो 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। और धर्म सभा की बात करें तो 1830 में धर्म सभा की स्थापना राधा कांत ने कोलकाता में किए थे। और आत्मीय सभा के आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। तो इस सभी को अच्छे से आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन दूसरे
गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधित्व हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। एक आपको 1930 में हुआ है, एक 1931 में हुआ है और तीसरा हुआ है 1932 में है। तो सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ पल्ली, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सरोजिनी नायडू ने महिला की तरफ से भाग लिया था। और यहीं पर क्वेश्चन पूछता कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका जन्म आज दिवस मनाया जा रहा है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। सुचिता कृपलानी की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो यूएनओ के सदस्य बनने वाली प्रथम महिला थी और यह जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बीसी पॉल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह आपको तिलक के द्वारा कहा गया था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। तो यह स्टेटमेंट आपको सही है या नहीं सही है, यह चुनना है। दूसरा कह रहा है कि चंपारण जांच आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। तो इसमें कौन सही है? तो इसमें सही आपको कौन सा है? तो केवल 2 सही है, लेकिन एक गलत क्यों है? तो राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी को चंपारण आने का कहा था, राजेंद्र प्रसाद नहीं कहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा सिंध का विजय जो हुआ था यह संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में और लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। तो यह हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल 1843 में और इन्हीं के शासनकाल में रविवार की छुट्टी भी शुरुआत किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल की बात करें तो 1910 से लेकर 16 तक था और इन्हीं के शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाई गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था मुंबई में। लॉर्ड ऑकलैंड की शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1837 से लेकर 38 तक था और लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1823 से लेकर 1828 तक था। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फिनिक्स फर्म कहाँ पर है? फिनिक्स फर्म जो है यह कहाँ पर है? सूरतगढ़ में, एसेक्स इंग्लैंड में, डबरन अफ्रीका में और कंपाल में। तो यह आपको डबरन अफ्रीका में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? यह क्वेश्चन काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें कन्फ्यूजन गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो था वो नहरों का सबसे ज़्यादा जाल बिछाया था और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहरों की शुरुआत की गई थी। इल्तुतमिश की बात करें तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था और सिकंदर लोदी की बात करें तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? अवंती, गंधार, कोसल और मगध। तब बुद्ध के जीवन से संबंधित पूछा गया है कि कौन सा है? तो बुद्ध के जीवन से 1, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 4, 1, 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 3 और 4। कोसल जो श्रावस्ती में है, मगध जो पटलिपुत्रा में पड़ता है, अवंती उज्जैन में है और गंधार की बात करें तो तक्षशिला में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था, आमत्य कहा जाता था, सर ए नौबत कहा जाता था कि सचिव कहा जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा सार्जेंट योजना तैयार की गई थी कब? 1937 में, 1939 में, 1944 में और 1945 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 1944 में। 1939 की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। 1945 की बात करें तो शिमला सम्मेलन जो हुआ था 1945 में हुआ था। और 1937 की बात करें तो 1935 के अधिनियम से 1937 में भारत बर्मा से अलग हुआ था। तो चारों ऑप्शन को आप लोग जरूर लिख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। यह बिल्कुल सही है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। यह भी बिल्कुल सही है। पुरोहित के दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायों की थी न कि जमीन के। यह भी सही है यानी कि ऑप्शन डी यानी कि सभी स्टेटमेंट जो सही है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो सितंबर अक्टूबर 1962, अक्टूबर नवंबर 1962, नवंबर दिसंबर 1962 और इनमें से कोई नहीं। तो भारत चीन जो युद्ध हुआ था यह अक्टूबर नवंबर 62 में हुआ था यानी कि 20 अक्टूबर। यह डेट आप जरूर याद कर लेंगे और कल मैं लाइव ग्रुप डिस्कशन में इसको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व प्रणाली को सुधारने के लिए किया गया था? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने कोही, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज जो है यही है। दीवाने कोही की बात करें तो यह आपको कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवाने अर्ज की बात करें तो दीवाने अर्ज जो है यह ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। और दीवाने इंसा की बात करें तो यह आपको दीवाने इंसा जो है यह दरबारी नामक सचिव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15। लोकपाल संस्था सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? विधि आयोग के द्वारा, संथानम आयोग के द्वारा, शाह आयोग के द्वारा और प्रशासनिक आयोग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। विधि आयोग की बात करें तो 1834 में मैकाले के द्वारा किया गया था। संथानम आयोग की बात करें तो विदेशी संथानम की बात करें तो यह भ्रष्टाचार से संबंधित है और इसका गठन की बात करें तो 1962 में हुआ था संथानम के। और शाह आयोग जो है यह 1966 में शाह आयोग के गठन हुआ था। एक शाह आयोग के तहत ही हरियाणा का भी राज्य की स्थापना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसे भारतीय नागरिक के अधिकारों को बताता है जो भारत से बाहर रहता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता को निरंतर बनाने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 9 की बात करें तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से आप प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और अनुच्छेद 7 की बात करें तो भारत से पाकिस्तान जाते हैं जो व्यक्ति उनकी नागरिकता की बात कही गई है अनुच्छेद 7 में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधार रिपोर्ट पर प्रस्तुत किया है? दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत समिति और बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति है, तारकुंडे समिति है और इंद्रजीत समिति है। लेकिन बलवंत राय मेहता की बात करें तो यह पंचायती राज त्रिस्तरीय से संबंधित है और इसकी स्थापना 1957 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनको निर्वाचन में भाग लेता है? कौन भाग लेता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानमंडल परिषद के सदस्य। नीचे दिए गए कूट का
उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं तो इसमें कौन कौन भाग लेता है। ऑप्शन ए कह रहा है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी की बात करें 1, 2 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 1, 3 और 4। राष्ट्रपति लेता है, राज्यसभा के सदस्य लेता है और विधानसभा के परिषद के सदस्य, उपराष्ट्रपति नहीं लेता है। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में है, उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 में है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और समवर्ती सूची में वर्तमान में आपको 52 विषय है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विषय नहीं है। तो भूमि सुधार जो है ना, यह आपको राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। तो इस तरह आंसर आपको ऑप्शन सी और बाकी जो 3 है सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा, आर्थिक नियोजन और शिक्षा, यह सभी समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 20, छाया कैबिनेट यानी कि शैडो कैबिनेट की संस्था का संबंध किस देश के कैबिनेट की व्यवस्था से है। छाया कैबिनेट ब्रिटेन से, जर्मनी से, अमेरिका से और भारत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यह ब्रिटेन से है। जर्मनी की बात करें तो मौलिक अधिकार के आपात उल्लंघन की बात जर्मनी, अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार लिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, वह स्थिति एंगोंगा सो, वह कहाँ स्थित एंगोंगा सो झील हाल ही में चर्चा में रहा। आइए ऑप्शन देखते हैं। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है, तो डल झील जम्मू कश्मीर में। सिक्किम में कौन सा है, तो चेलामू झील सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोधक क्रम, यानी कि अवरोही क्रम यहाँ होना चाहिए, अवरोधक हो गया है काली, जलोढ़, लेटेराइट, जलोढ़, काली, लेटेराइट, जलोढ़, काली, लेटेराइट और लाल, जलोढ़, काली, लेटेराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है 40%। और उसके बाद मैं बता दूं कि लाल मिट्टी पाया जाता है आपको 18% और काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी 15% और लेटराइट मिट्टी की बात करें तो 3.7%। तो घटते क्रम में पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन मेघालय में स्थित वन जीव अभ्यारण्य है। नोंगखाइलम, नूरपुर, सिंजू और सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। पूछा गया है कि कौन सा नदी जो है यह मकर रेखा को 3 बार काटती है। लिम्पोपो नदी, नील नदी, बारमेजी नदी, माही नदी। और इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि बारमेजी नदी जो है वह 3 बार काटती है। लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और नील विषुवत रेखा को। नील नदी जो भारत विश्व की सबसे लंबी भी नदी है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार असम, मणिपुर, नागालैंड यानी कि तीनों राज्यों में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिकिर, बरेल, नागा और मणिपुर। तो यह कौन सा है जो कि तीनों राज्यों में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बरेल की जो पहाड़ियाँ है असम, मणिपुर और नागालैंड तीनों में है। मिकिर की पहाड़ियाँ मणिपुर में है, नागा की पहाड़ियाँ नागालैंड में है और मणिपुर में मणिपुर है। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र कहाँ पे है। केंद्रीय शुष्क जो बागवानी केंद्र है यह कहाँ पे है। उदयपुर में है, जोधपुर में है, यहाँ जीधपुर हो गया है, जोधपुर होना चाहिए, श्री गंगानगर में है और बीकानेर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन ए उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 27, बारी द्वाब किन 2 नदियों के बीच के क्षेत्रफल को कहा जाता है। तो सबसे पहले द्वाब का मतलब होता है जब 2 नदी के बीच में जो भूमि होता है उसी को बोला जाता है द्वाब। तो यहाँ पूछा गया है कि बारी द्वाब किन 2 नदियों के बीच में है। तो ब्यास और रावी के बीच बारी द्वाब होता है और ब्यास और सतलज की बात करें तो आपको बिष्ट द्वाब होता है। इस दोनों को आप अच्छे से याद कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 28 जो है सूची अ सूची ब को मिलाना है, यानी कि पूछा गया है अष्टमुदी जो है यह कहाँ पे है, तो अष्टमुदी आपको तमिलनाडु में है, सूरजकुंड हरियाणा में है, पुलिकट होगा तमिलनाडु, अष्टमुदी जो है उत्तराखंड होगा, नहीं अष्टमुदी मिलाएंगे अष्टमुदी जो है ना यह आपको केरल में है, पुलिकट हो गया आपको तमिलनाडु, और रूपकुंड की बात करें तो यह उत्तराखंड होगा, और सूरजकुंड की बात करें तब यह हरियाणा होगा। इस तरह आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1। आइए ऑप्शन देखते हैं, 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, विक्रम पुनर्नाम क्या शामिल होता है? विक्रय पूर्वानुमान होना चाहिए। विक्रय पूर्वानुमान में क्या शामिल है? विक्रय की योजना, विक्रय की मातकन और वितरण का चैनल। तो यहाँ विक्रम हो गया है, सब में विक्रय होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रकाश की गति कितना होता है, यानी कि प्रकाश का जो चाल होता है वह कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति घंटा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁸। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? विद्युत अनुचुंबकीय है क्रोमियम, यहाँ क्रोमियम होगा, क्रोमियम, तांबा, कोबाल्ट और लोहा। तो निम्नलिखित में से कौन है? तो यह आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्रोमियम है। तांबा का निष्कर्षण क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया जाता है, लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, परमाणु के नाभिक में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, क्वार्ट्ज और जर्मेनियम। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर नहीं है? तो क्वार्ट्ज नहीं है और बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? लोहे का चुंबक, द्रव का संघनन, ईथर का ज्वलन, लोहे में जंग लगना। यानी कि रासायनिक परिवर्तन की बात कह रहा है। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किस में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईथर का ज्वलन और लोहे में जंग लगना, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का कारण क्या है, यानी फूलने का कारण क्या है? ताप में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निर्मोचन, द्रव के परिणाम में वृद्धि, ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? जैव उर्वरक, क्लोराइड, लाइकेन और माइकोराइजा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 37, संवहनी पौधा पानी के ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू से, प्रेनेकाइमा टिश्यू से, जाइलम टिश्यू से और मेरिस्टेम से। तो यह किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। जल की बात जाइलम से और खाद्य पदार्थ की बात होता है तो फ्लोएम से जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज के द्वारा जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल,
ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल और एल्कोहल। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव के शरीर के कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है। GH, TSH, इंसुलिन और कार्टिकोलस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? को यहाँ पर छूट गया है। एनी बेसेंट को, मदर टेरेसा को, सरोजनी नायडू को और विजय लक्ष्मी पंडित को। तो भारत के किस महिला को कहा जाता है, यह बात पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि सरोजनी नायडू को कहा गया है। एनी बेसेंट की बात करें तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था, यह भारत की नागरिक हुई। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो यूएनओ के सदस्य बनने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य के अल्फा टॉक्सिन खाद्य विस्वाटन समानतः कौन सा अंग को प्रभावित करता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क और यकृत। तो यह जो अल्फा टॉक्सिन है यह आपको यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है महासभा में, सुरक्षा परिषद में, न्यास परिषद में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो है यह महासभा में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र और अर्जुन पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि परमवीर चक्र। यह 15 अगस्त 1947 से दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है। महावीर चक्र 1950 से दिया जाता है 26 जनवरी। और भारत रत्न की बात करें तो 1954 से भारत रत्न, और सबसे पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस 21 अक्टूबर को, 17 नवंबर को, 10 अक्टूबर को और 17 मई को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 17 नवंबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर की बात करें तो पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर की बात करें तो विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। और 17 मई की बात करें तो विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। तो चारों दिवस को आप जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हांगकांग की राजधानी कहाँ पे है? हांगकांग जो है इसकी राजधानी कहाँ पे है? निकोसिया, विक्टोरिया, हनोई और साना। तो हांगकांग की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी है विक्टोरिया। निकोसिया की बात करें तो यह साइप्रस की राजधानी है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। और वियतनाम की राजधानी है हनोई। और सना की बात करें तो यह आपको यमन की राजधानी है सना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, अद्वैतवाद के दार्शनिक मत और उसके प्रवर्तक कौन हैं? अद्वैतवाद के दार्शनिक मत और उसके प्रवर्तक कौन हैं? तो रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य और वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि शंकराचार्य हैं। वही विशिष्ट द्वैतवाद की बात करें तो रामानुजाचार्य हैं। द्वैतावाद की बात करें तो माधवाचार्य हैं। और शुद्ध द्वैतावाद की बात करें तो वल्लभाचार्य हैं। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इस चारों को अच्छे से जरूर याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, बुनकरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? बुनकरों का शहर किस शहर को कहा जाता है?
सोनीपत होगा यहाँ पर, सोनीपत, कोलकाता, लुधियाना और पानीपत। तब बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सही सुमेलित नहीं है। तो मांडना राजस्थान, यह बिल्कुल सही है। अल्पना की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल, यह भी आपको सही है। यहाँ हापेली नहीं होगा, छापेली होगा। छपेली हिमाचल प्रदेश, यह भी आपको सही है। और चौका पूरन की बात करें तो यह आपको बिहार में नहीं है, चौका पूरन यूपी में है और बिहार में डोमकच है। आइए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसको मिलाना है। एक तरफ देश का नाम दिया है और दूसरे तरफ संसद का नाम दिया है, तो आइए मिलाते हैं। स्पेन के संसद को क्या कहते हैं, तो स्पेन के संसद को कोर्टेक्स कहा जाता है। ईरान के संसद को क्या कहा जाता है, तो ईरान के संसद को कहा जाता है मजलिस। और स्वीडन के संसद को कहा जाता है सोजिम। और पोलैंड के संसद को कहा जाता है रिक्सडाग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। तो आइए देखते हैं किस में है, 3, 4, 1, 2। तो यहाँ सा ऑप्शन जो बी है इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, 3, 4, 1, 2। थोड़ा सा यह मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3, 4, 1, 2। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसको भी मिलाना है, एक तरफ लेखक का नाम है और दूसरी तरफ पुस्तक का नाम है। आइए मिलाते हैं। महादेवी वर्मा के द्वारा यामा लिखा गया था। खुशवंत सिंह के द्वारा इंदिरा गांधी रिटर्न्स लिखा गया था। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। और BS नैपाल की बात करें तो एरिया ऑफ डार्कनेस लिखा गया था। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह मैं 50 क्वेश्चन के आपके सामने काफ़ी अच्छा तरीक़ा से डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला ये सभी क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस ग्रुप डिस्कशन से काफ़ी ही बेनिफिट होगा। आप लोग इसे कंटिन्यू रखिएगा। इसका PDF टेलीग्राम में डाला जाता है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या PDF में जहां टेलीग्राम का आइकन बनाया गया वहां आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट वो टेलीग्राम पर ले जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और PDF डाला जाता है उसे बनाइए और YouTube पर वीडियो इसका अपलोड किया जाता है। इससे मिलाकर आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नए लोग जो भी होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करेंगे। शाम को 6:30 बजे लाइव ग्रुप डिस्कशन में आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम को 6:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।